आपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। श्री सरस माधुरी जी के ही कृपा पात्र थे श्री जुगल माधुरी शरण जी महाराज, जिनका आज जन्म दिवस है। सुंदर सुंदर गजलें आप गाते थे बना करके। एक बड़ी सुंदर गजल हमको दिखी तो है, लेकिन वही है कि अभी अभी दिखी है तो इतनी जल्दी बना के कैसे गावे। लेकिन शब्द सुनिएगा। अब जैसी भी हम गावे, महाराज जी क्षमा करियो, गजल गाई नहीं कभी, गाई तो है पर छुप छुप के गाई है। अब मिल गया ना ग्रंथ, आज से गजल ही गानी है। कहाँ जाओगे दिल से अरमान निकल के। बहुत सारी गजल दिखाई पर हमको ये वाली थोड़ी न भाग गई मन में। अच्छा, इनकी गजल सब ठाकुर जी के लिए और श्री गुरुदेव भगवान के लिए। कहाँ जाओगे दिल से अरमान निकल के, रहो दिल ही दिल में, रहो पर संभल के। नवाज़े यूं ठुकराए उनकी है मर्जी, या तो मेरे हृदय को स्वीकार करें या ठुकरा दें, उनकी मर्जी है। मेरा काम प्रस्तुत करना है, मैं प्रस्तुत करूंगा। स्वीकार करना और अस्वीकार करना ये उनकी मर्जी है। यही तो, इसी को कहते हैं भक्त, इसी को कहते हैं वैष्णवता। जिद नहीं करनी है, बुरा नहीं मानना। शायद एक बालक यहां बैठा भी होगा, 2-4 बालक 5 उस सीकर से ही लगे, महाराज जी दीक्षा दो दीक्षा दो दीक्षा दो, हर दिन दीक्षा दो दीक्षा दो। ऐसे नहीं होता। आपका काम एक बार प्रार्थना करना है, देना ना देना ये गुरु की मर्जी है। आपका काम एक बार गोविंद देव जी से प्रार्थना करना। हम आपसे एक बात, थोड़ा ने कम करो भाई, नेक हल्को हल्को कम कर दो। हमारी बात मान लीजिए, या तो हमारी आवाज बढ़ा दो या इनकी कम कर दो, ऐसा कुछ कर दो। क्या बता रहा था मैं? पीछे पड़ना प्रेम नहीं होता। जिसका प्रेम होता है ना, वो एक बार प्रस्तुति करता है, एक बार कहता है, सामने वाला स्वीकार करे ये उसकी राजी, अस्वीकार करे ये उसकी राजी। मेरे चित्त में तो प्रेम है ना। पीछे पड़ना प्रेम नहीं होता। नवाज़े यो ठुकराए उनकी है मर्जी, बड़ी दूर से हैं हम तो आए हैं चल के। हम तो दूर से चल के आए हैं। स्वीकार करना अस्वीकार करना ये उनकी इच्छा है। और अगले शब्द कितने अच्छे हैं। रहे टेढ़ा टेढ़ा हो कितना भी सीधा, रहे टेढ़ा टेढ़ा हो कितना भी सीधा, ना निकलेगा हरगिज यह बल मन का जल के, ना निकलेगा हरगिज यह बल मन का जल के। कहाँ जाओगे दिल से अरमान करके, जलाओगे गर हमको हम भी धुआं हो। अगर आप हमें अस्वीकार करोगे तो हम जलेंगे, और जलेंगे तो जलने के बाद की प्रकृति होती है धुआं बन जाना। जलाओगे गर हमको हम भी धुआं हो, पहुंच जाएंगे तुम तलक बन के हल्के हल्के।
अगर आप हमें स्वीकार कर लोगे तो हम जैसे हैं वैसे प्राप्त हो जाएंगे, और अस्वीकार करोगे तो हम जल जल करके धुआं बन जाएंगे और फिर हल्के धुआं बन के तब आ जाएंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं हम। आहा। सरस तो जुगलियों समा जाए दिल में, सरस तो युगलियों समा जाए दिल में, जो छल के द्रगों से, जो छल के द्रगों से, सरस रस ही छल के, जो छल के द्रगों से, सरस रस ही छल के। सरस तो जुगलियों समा जाए दिल में, मतलब मेरे गुरु मेरे चित्त में ऐसे समा जाएं कि नेत्रों से अश्रु भी निकले ना तो वो भी सरस ही निकले। ऐसे श्री जुगल माधुरी शरण जी के आज प्राकट्य दिवस की आप सबको बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और आश्चर्य की बात सुनो, श्री जुगल माधुरी शरण जी जब आपके गुरुदेव भगवान का परम पद हुआ, ठाकुर जी में विलीन हो गए, तो आप फिर जयपुर बोले या तुम दो ही मैं वृंदावन में रहूंगा, तो वृंदावन चले गए। वृंदावन में जाकर के निवास करने लगे। कालांतर में जब पूज्य महाराज जी, हमारे पूज्य महाराज जी जिनका आप दर्शन कर रहे हैं, आप जब सरस कुंज के गद्दी पर बैठे तब आपकी आयु 15 वर्ष की थी। 15 वर्ष की आयु में महाराज जी 15 वर्ष के बालक मोह दोनों ना जाने, लेकिन हमारे महाराज जी देखो 15 वर्ष की आयु में सरस निकुंज को संभाले। तो जब आप 15 वर्ष की आयु में विराजमान हुए तब आपने श्री जुगल माधुरी शरण जी को पत्र लिखा, जिनकी गजल हम अभी बोल रहे थे, इनको पत्र लिखा वृंदावन में कि प्रथम उत्सव हो रहा है, आप आचार्य उत्सव में पधारिए। तो जुगल माधुरी शरण जी बोले कि हमने एक प्रण लिया है कि या तो प्राण वृंदावन में त्यागेंगे और जयपुर में भी त्यागेंगे, तो बाहर नहीं त्यागेंगे, सरस निकुंज में ही त्यागेंगे। तो हम आ तो जाएंगे लेकिन आप आचार्य उत्सव ऊपर ना करके नीचे ही कीजिएगा। तो आपने पत्र लिख करके कहा हम नीचे ही करेंगे, आप आओ। तो आप श्री वृंदावन से सरस निकुंज पधारे और सरस निकुंज में आचार्य उत्सव रात्रि जागरण चल रहा था। यह अनुभव तो हमें पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी ने भी बताया। बोले इंद्रेश जी, सरस निकुंज में जब जागरण होता है उस समय अगर थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद होते हैं तो ऐसा अनुभव होता है कि साक्षात श्री प्रियालाल जी पधारे हों, साक्षात प्रियालाल जी आए। महाराज जी की वाणी थी। तो रात्रि का जागरण हो रहा था, आपके चरणों में दिक्कत थी, उठ सकते नहीं थे, लेकिन पता नहीं कैसा आपको आवेश आया, खड़े हो गए और पहले ही सब अपने परिवारी जनों को बुला लिया था सरस निकुंज में। और उत्सव में जैसे ही कोई धुन प्रारंभ हुई होगी तो नृत्य करने के लिए आप खड़े हुए और इशारा करके कहा पैरों में घुंघरू बांधो, हाथों में कड़ूला लगाओ, सिर पर सुंदर चुनरी ओढ़ करके और बिल्कुल सहचरी भाव में आकर के नृत्य करते 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 श्री सरस निकुंज के ही भीतर प्रांगण में आपने श्री प्रियालाल जी के चरणों को प्राप्त कर लिया। वहीं ठाकुर जी के चरणों में विलीन हो गए। ऐसे श्री जुगल माधुरी शरण जी महाराज